हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर, जिसमें से हमने 17.5 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ने के लिए 17.6 सॉल्व करने के लिए कुछ हेडिंग से देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अस्पष्ट फलन, जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये ऐसा फलन होता है जिसमें यह आपको जैसे पता ही नहीं रहेगा कि आपको y को x के पदों में निकालना है कि x को y के पदों में, मतलब दोनों में मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ स्टेप का प्रयोग करेंगे। देखते हैं पहला स्टेप क्या कहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी पद होंगे प्रत्येक पद को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब प्रत्येक पद में हम dy/dx लिख देंगे। प्रत्येक पद में, चाहे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हो, प्रत्येक पद में हम dy/dx, डी के सब में हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, dy/dx वाले पद को बाईं ओर, जैसे ये पद अगर आपको दाहिने ओर आता है तो इसको हम उठा के बाईं ओर कर देंगे, क्योंकि इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, बाईं ओर कर देंगे। ठीक है, तथा शेष पद को दाईं ओर रखेंगे और dy/dx का मान निकाल लेंगे। बहुत आसान हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, अगर जो आपका प्रश्न है वह गुणनफल या भागफल में हो तो हम लॉग भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, log m इंटू n बनेगा, log m बटे n बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अगला हमारा दिया है अनंत पदों वाले फलनों को हल करना। जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, अनंत पद दिए रहेंगे, चाहे वह करड़ी में दिया हो, चाहे वह वैसे अकेला ही दिया हो। ठीक है, तो कैसे उसको हल करेंगे देखते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया रहेगा y बराबर x, फिर का उसका पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, ऐसे ऐसे हमें अनंत तक ऐसे x दिया रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y बराबर x, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको y मान लेंगे एक बार, मतलब कि इसके आगे आपको x ही आ रहा है तो इसको हम y मान लेंगे। अब जाके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये तरीका हो गया। एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा जैसे अंडर रूड कॉस एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स, ऐसे आपका आता जाएगा, इनफाइनाइट तक आता जाएगा। और आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले y मान लेना है, फिर जानते हैं अंडर रूड कॉस एक्स एक बार लिखेंगे, फिर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है ना, बस उसी को छोड़ दीजिए, उसी को y मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग है हमारा प्राचलिक समीकरण का अवकलन करना। ठीक है, प्राचलिक समीकरण मतलब कि जैसे कि ऐसा कोई समीकरण दिए रहेगा जिसमें आपके टी पद दिए होंगे, मतलब अनेक, जैसे टी पद दिए होंगे, थीटा पद दिए होंगे। ठीक है, जिसमें से एक्स वाई आपकी जो है दो चर राशियाँ होंगी और एक तीसरी चर राशि दी गई होगी, टी दिया गया होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यक्स कोई चर राशि दी गई है और फलन दिया है टी के पदों में, वाई कोई चर राशि दी गई है, फलन दिया है टी के पदों में, तो यहाँ पर कितने पद हुए हैं, एक यक्स चर हो गया, एक वाई हो गया और एक टी हो गया। जहाँ हमारा टी क्या है, स्वतंत्र है, और यक्स और वाई क्या है, परतंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर आप टी का मान बदलेंगे तो वाई का मान अपने आप बदल जाएगा। टी स्वतंत्र है जबकि वाई परतंत्र है। किस पे परतंत्र है, टी पे डिपेंड है। परतंत्र मतलब डिपेंड है। अगर ये दोनों वाई प्राचल समीकरण हो तो हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ये जो समीकरण दिया है दोनों, अगर प्राचल समीकरण हो मतलब तीसरे पद में दिया हो, तीसरा चर हो यहाँ पे, तो प्राचलिक समीकरण क्या होगा हमारा, dy/dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy/dt निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर t के पदों में दिया है फलन, तो यहाँ से dy/dt आ जाएगा। नीचे जो होता है वो पदों में होता है। ठीक, फिर बटे कर देंगे dx/dt का। dx/dt कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। dx ये है, अपान dt वाला, क्योंकि यहाँ पर t के पदों में है तो इस फार्मूले से हमारा जो है आ जाएगा। ये है प्राचल समीकरण, प्राचल समीकरण का अवकलन। चलिए देखते हैं प्रश्नावली को। देखिए हमारा 17.6
पे हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन 3x² + 5y² बराबर 6 दिया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सभी पदों का क्या करना है? हम स्टेप देखे थे, 3 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? सभी पदों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम y मानते हैं, जो हमारी परंपरा है, y मानते हैं। y बराबर है, क्या है हमारा y बराबर क्या है? 3x² + 5y² बराबर 6 है हमारा। ओह, y नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर y बराबर पहले से दिया है, मतलब एक समीकरण दिया है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसलिए y नहीं मानेंगे। क्या करते हैं? सभी में हम d/dx से गुणा कर देते हैं, मतलब कि सभी का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो d/dx 3x² प्लस d/dx 5y² बराबर d/dx 6। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा? 3x² का अवकलन करेंगे, क्या आएगा? 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, गुणे x² का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। फिर x का अवकलन 1 होता है, रहने देते हैं, प्लस 5y² का अवकलन क्या हो? 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, गुणे y² का अवकलन क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। फिर y का भी अवकलन होगा, क्या आएगा? dy/dx बराबर 6। एक अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10y dy/dx। हमें क्या निकालना है? ऊपर प्रश्न में दिया है dy/dx निकालना है, बराबर 0 है। तो dy/dx बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस में है, उड़ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6x। ये यहाँ पर 10y गुणे में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 10y। 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर समीकरण दिया है तो y मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं? सभी पदों में d/dx से गुणा कर देते हैं, मतलब कि सभी पदों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, सभी पदों का करते हैं। इतनी बातें हो गई। अब x² का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, प्लस y² का अवकलन करेंगे तो 2y आएगा, फिर y का भी अवकलन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, 6 कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? d/dx xy का अवकलन करना है, तो xy में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लगा के अवकलन करेंगे, कोष्टक लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन x हो गया, y का अवकलन dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन y हो गया, x का अवकलन 1, कोष्टक बंद, प्लस 5x का x के सापेक्ष अवकलन 5 d/dx 6y का अवकलन करेंगे तो माइनस पहले से 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx 7 का अवकलन 0, कहानी ख़त्म। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 2y dy/dx प्लस 6x dy/dx, 6 का अंदर मल्टीप्लाई, प्लस 6y प्लस 5 माइनस 6 dy/dx बराबर 0। अब dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। dy/dx को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 2y बचेगा, प्लस 6x बचेगा, यहाँ से यहाँ पर से -6 बचेगा। ठीक है, ये बच गया हमारा, बराबर। और जितने भी पद हैं सबको उधर ले जाइए। 2x बचा है, -2x, फिर क्या बचा है? 6y बचा, उधर जाएगा -6y, प्लस 5 बचा, उधर जाएगा -5। इतना हो गया। अब dy/dx निकालिए, बराबर ऊपर -2 माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 6y प्लस 5 आएगा ऊपर, बटे इस वाले पद को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यह गुणे में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 है, 6 है, 6 है, मतलब सब में है ना, तो क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3x आ जाएगा, प्लस y -3 आ जाएगा, और यही है, आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये हमारा दिया है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर y मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो क्या करते हैं? सभी पदों में d/dx से गुणा करते हैं, मतलब कि सभी पदों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इतना तो करना पड़ेगा।
अब इसका आकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं गुणे। यक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे 2x प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं गुणे। वाई स्क्वायर का आकलन करेंगे 2y आएगा। फिर y का भी आकलन करेंगे dy/dx आएगा बराबर। ये जो है अचर पद है, इसका हम यक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अब इस वाले पद, ये वाला पद इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx बराबर इसको हम उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, -2b स्क्वायर x हो जाएगा बटे ये जो पद है ये इसमें गुणे में है, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर 2y। अब देखिए कुछ कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, क्या आया dy/dx बराबर -b स्क्वायर अपान a स्क्वायर गुणे x अपान y। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है x पावर n प्लस वाई का पावर n बराबर a का पावर n। क्या करते हैं, सभी पदों में d/dx से गुणा कर देते हैं, मतलब सभी पदों का d/dx के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x पावर n का अवकलन करेंगे, क्या आएगा n x पावर n -1 आएगा, प्लस y का पावर n का अवकलन करेंगे, क्या आएगा n y का पावर n -1 आएगा। लेकिन फिर y का भी अवकलन करेंगे ना तो dy/dx आ जाएगा। यहाँ पर a पावर n है जो कि अचर पद है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे, इसको रहने देते हैं। n y का पावर n -1 dy/dx, इसको इधर बाएं साइड में रहने देते हैं। दूसरा स्टेप यही था कि इसको बाएं साइड में रहने देते हैं। ये इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -n x का पावर n -1 हो गया। dy/dx क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, -n x का पावर n -1 बटे ये इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, तो n y का पावर n -1 हो गया, n से कैंसिल हो गया। ठीक है, dy/dx बराबर माइनस को रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए x का पावर भी n -1 है, y का पावर भी n -1 है, तो दोनों का पावर लिख सकते हैं। तो x बटे y का पावर n -1, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हमारा पांचों क्वेश्चन। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या था, सभी पदों में d/dx लगा। देखिए स्पीड बननी चाहिए क्योंकि आपने अभी भूमिका को पढ़ लिया है, तो क्या करना है, सभी में d/dx लगाना है, फिर उसके बाद सबका अवकलन कर देना है। क्या करते हैं, d/dx x का पावर 2/3 प्लस d/dx इसमें भी लगाते हैं 2/3 बराबर d/dx इसमें भी लगाते हैं a का पावर 2/3। अब क्या करेंगे, सभी का अवकलन कर देंगे। यहाँ पर x का पावर ये पूरा n का काम कर रहा है, x का पावर n क्या हो जाएगा, nx पावर n -1, n जो है आगे आ जाएगा, मतलब 2/3, x का पावर 2/3 में से 1 घटा देंगे, प्लस यहाँ पर भी वैसे होगा, 2/3 आगे आ जाएगा, y 2/3 में से 1 घटा देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, y का अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर x के सापेक्ष करना है, तो y का भी अवकलन होगा dy/dx। यहाँ पर भी x का अवकलन हुआ था लेकिन 1 आया था, तो गुणे 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, और ये जो है अचर पद है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारा 2/3 x का पावर 3 1 के 3 -3 में से +2 जाएगा, कितना बचेगा, -1/3 प्लस 2/3 y 3 1 के 3 2 में से -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, -1/3 बचेगा dy/dx बराबर 0। ठीक है, इस वाले पद को हम इधर ले जाते हैं, तो 2/3 y का पावर -1/3 dy/dx बराबर, इसको इधर लाएंगे तो -2/3 x का पावर -1/3 हो जाएगा। फिर dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 x का पावर -1/3 बटे ये वाला पद इधर आएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है, तो इधर भाग में जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 y का पावर -1/3। ये 2/3 कैंसिल हो गया, माइनस को रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो y बटे x पावर 1/3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में था ना, लेकिन जब इसको पलटेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है, क्या करते हैं सबसे पहले सभी पदों में डी बाई डी एक्स से गुणा करते हैं, मतलब सभी पदों का एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पर 4a कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, फिर y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2x अपान 4a आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा x अपान 2a आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। ये दिया गया है, सबसे पहले क्या करते हैं, y तो मानना नहीं है क्योंकि बराबर दिया गया है। ठीक है, सभी पदों में हम डी बाई डी एक्स से गुणा कर देते हैं, मतलब कि सभी पदों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए यहाँ पे। हाँ, इसका अवकलन करना है तो 1 अपान ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, इसको चुप्पे से बाहर निकाल लेते हैं, गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, प्लस यहाँ पर 1 अपान बी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको धीरे से बाहर निकाल लेते हैं, और y स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y आएगा। यहाँ पर y का भी अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। हमने यहाँ पर x का भी अवकलन किया था लेकिन वह 1 आया था तो उसको छोड़ दिए थे। बराबर ये अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। इस वाले पद को उधर उठा के पटकते हैं, इधर 1 अपान बी स्क्वायर 2y गुणे में है, डी वाई बाई डी एक्स रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपान ए स्क्वायर होल अपान, ये नीचे चला आएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 2i अपान बी स्क्वायर। इसका गुणा ऊपर, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x गुणे बी स्क्वायर बटे 2y गुणे ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा एट लास्ट डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर वाई। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है 2023 का।